बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही रिफ़्रेशिंग और बहुत ही हेल्दी सा तरबूज का शरबत बन रहा है, जो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होगा। बिल्कुल मार्केट स्टाइल में ये बनेगा और बहुत ही टेस्टी बनेगा। गर्मियों का तो ये बहुत ही बेहतरीन तोड़ है और आजकल जैसे रमज़ान है तो आप इफ्तारी में इसको बना सकते हैं। बहुत ही एनर्जेटिक और बहुत ही रिफ़्रेशिंग सा ये ड्रिंक है, तो ज़रूर से ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। तो चलिए इस मज़ेदार से ड्रिंक को बनाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो बहुत ही एनर्जेटिक और बहुत ही रिफ़्रेशिंग सा ड्रिंक बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर तरबूज ले लिया है। हस्बे ज़रूरत आप ले लें तरबूज। मैंने यहाँ पर हाफ़ तरबूज लिया। अब इसको मैं कट कर लूँगी। आप नॉर्मल इसके टुकड़ों में काट लें, क्योंकि हमने इसको ग्राइंड करना है। तो देखिए इस तरीके से मैं इनको टुकड़ों में काट लूँगी। बस रैंडमली हमने इसको काटना है इस तरीके से। तो हस्बे ज़रूरत मैंने जो तरबूज़ है वो काट लिया। उसके बाद मैंने थोड़े से तरबूज़ को छोटे छोटे पीसेस में काटा है, क्योंकि ये हम बाद में उसके अंदर डालेंगे। बहुत अच्छे लगते हैं ये मुंह में पीस आते हुए छोटे छोटे से। तो बस ये देखिए इस तरीके से मैं इनको काट लूँगी। ये जो हम छोटे छोटे से पीस कर रहे हैं, इसमें जो बीज होंगे ये आप कोशिश करिएगा निकाल लें। तो ये देखिए छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने तरबूज को काट लिया है। इसको मैं एक तरफ रख देती हूँ। तो जो हमने बड़े टुकड़े काटे थे तरबूज के, अब इनको मैं एक ब्लेंडर जार में डालूँगी। तो ये देखिए ये ब्लेंडर जार मैंने ले लिया है। अब ये जो तरबूज के टुकड़े हैं ये मैं सारे के सारे इसमें डाल दूँगी। अगर ज़्यादा हैं तो आप हाफ़ डाल दें और हाफ़ बाद में आप उनको ग्राइंड कर लें। तो ये देखिए 2 खाने के चम्मच इसके अंदर मैंने चीनी ऐड की है। अब इसका ढक्कन मैं बंद कर दूँगी और इसको अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी मैं। तो ये देखिए अच्छे से मैं इनको ग्राइंड कर रही हूँ। तो सारे तरबूज को मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। तो अब इसको मैं उतार लेती हूँ मशीन से। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ा बाउल ले लिया और उसके ऊपर छन्नी रख दी है। अब ये सारा का सारा जो जूस है तरबूज का, इसको मैं छान लूँगी, ताकि तरबूज की जितनी भी गुठलियाँ वगैरह हैं वो सारी की सारी अलहदा हो जाएं। तो बाकी का जूस भी मैं डाल रही हूँ छन्नी में। इसको भी छान लूँगी अच्छे से। तो सारा जूस जो है मैंने अच्छे से छान लिया है। अब इसके अंदर मैं 1/4 कप के बराबर रूह अफ़ज़ा डाल रही हूँ। आपके पास कोई भी लाल शरबत है आप वो डाल लें, नौरस है, रूह अफ़ज़ा है, जो भी आपके पास अवेलेबल है आप वो डाल लें। उसके बाद इसको मैं कर लूँगी मिक्स। थोड़ा सा मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी काला नमक। ये 1 चाय का चम्मच है। इससे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है शरबत में। तो इसको भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। जो छोटे टुकड़े करके हमने रखे थे तरबूज के, वो इसके अंदर मैं ऐड करूँगी। तो आधे मैं अभी ऐड कर रही हूँ और आधे मैं बाद में सर्विंग के वक्त यूज़ करूँगी। इसको भी मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसको चिल्ड बनाने के लिए इसके अंदर मैं कुछ आइस क्यूब्स डालूँगी। आइस क्यूब डालने के बाद भी मैं इसको थोड़ा सा स्टर कर लूँगी, ताकि हमारा जो जूस है वो अच्छा सा ठंडा हो जाए। तो बहुत ही रिफ़्रेशिंग और बहुत ही मज़ेदार सा हमारा तरबूज का शरबत बन के रेडी है। आजकल जैसे गर्मियाँ भी हैं और साथ रमज़ान भी हैं, तो ये ज़बरदस्त सा रिफ़्रेशिंग ड्रिंक आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी भर देगा आपके अंदर। तो आइए अब इसको हम सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने सर्विंग ग्लास ले लिए और थोड़े से टुकड़े मैं यहाँ पर डाल दूँगी तरबूज के, जो हमने छोटे करके रखे हुए थे। तो कुछ मैंने आइस क्यूब्स भी इसमें और डाल दिए और उसके बाद इसके अंदर मैं डालूँगी अपना ज़बरदस्त सा शरबत। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा इसका कलर बना है और ये पीने में भी बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही टेस्टी बनता है और बिल्कुल बाज़ार की तरह ये बनेगा। जिस तरीके से हम बाज़ार से इसको लेकर पीते हैं, ये बिल्कुल उसी तरीके का बना है। तो इन गर्मियों में स्पेशली रमज़ान में तो आप इस शरबत को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये रिफ़्रेशिंग सा ड्रिंक बहुत ही पसंद आएगा। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। साथ ही मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।